आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मी इंड्योरेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। भाई देखो, आर्मी में जाना है ना, तो आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा और आपको हर तरीके की कंडीशन को झेलना आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा डिमांड करती है। कमज़ोर तो वहाँ पे टिक ही नहीं सकते। अगर आप के अंदर स्टैमिना नहीं है, ताकत नहीं है, मुश्किल होता है दोस्तों। तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आर्मी में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो टेस्ट है आर्मी इंड्योरेंस टेस्ट, इसमें एक सोल्जर की मौत हो चुकी है और काफ़ी सोल्जर्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ सोल्जर्स की कंडीशन सीरियस है। बात करेंगे दोस्तों कि ऐसा क्या था इस टेस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। देखिए, एक सोल्जर इसमें मर चुका है और समझिए 36 से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। देखिए भाई, ये अगस्त का महीना है, गर्मी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। बारिश के बाद जो गर्मी पड़ती है, पसीना, ऊपर से धूप, बड़ा मुश्किल होता है ये। तो ये कॉप्स लेवल रिकॉर्ड ट्रूप, रेको मतलब रिकोनेसा, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था आर्मी ने मैमम मिलिट्री स्टेशन पठानकोट में एक हफ्ते पहले, और ये हादसा हो गया। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि आज हमारी सेल का आखिरी दिन है। आपको कृष्णा 25 ये कूपन कोड है, सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है, ये यूज करना है। तो पहली बात तो किस तरीके का कंपटीशन था। मामून बेस्ड इन्फेंट्री डिवीजन जो है आर्मी का, उसने रेक्स ट्रूप कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड यूनिट्स ऑफ द कॉप्स हैं, ये पार्ट ले रहे थे। देखिए, ये जो रेक डिवीजन है ये आर्मी 9 कॉप्स में ही आता है। हेडक्वार्टर इसका हिमाचल प्रदेश में। ये एक सब यूनिट है, मतलब मेन यूनिट एक और होता है। जैसे मैं अपने साथ एक पूरा ग्रुप लेके चल रहा हूं, मैं मेन हूं। अब मैंने अपने एक और ग्रुप को डिप्लॉय किया हुआ है कि अगर कोई भी खतरा होगा तो तुम मुझे बताना, ठीक है। तो वो मेरी हेल्प करने के लिए है, लेकिन उस ग्रुप का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो मेरा कवच है। ये ग्रुप एक तरीके से मेरे लिए कवच की तरह काम कर रहा है। तो हर आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड यूनिट में एक रेक ग्रुप होता ही होता है। अब ये कंपटीशन इसलिए था ताकि इनके स्किल्स को जज किया जा सके, सोल्जर्स की फिटनेस को जज किया जा सके, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं पहले रेक ट्रूप के बारे में। इसको रिकोनेसा ट्रूप भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म रेक। अब ये सेक्शन लेवल, ये सब यूनिट होता है, जैसा कि मैंने बताया। हर सेक्शन में एक ऑफिसर होता है और 30 जवान होते हैं, मतलब टोटल 31। मेन यूनिट के बाद ये सब यूनिट आता है। ये सब यूनिट मेन यूनिट के साथ ही चलता है, उनके आगे चलता है ना, एक तरीके से उनको सुरक्षा देता है। अब ये समझिए कि ये मेन यूनिट के कान होते हैं और आंख होते हैं, जो भी देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन यही मेन यूनिट को देते हैं। समझ रहे हो? तो मेन यूनिट के हमेशा आगे चलते हैं। अब इनके पास 4 व्हीलर होते हैं, 4 व्हील्ड व्हीकल्स होते हैं जो आर्मी इनको प्रोवाइड कराती है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं। एनिमी फोर्सेस का अच्छा खासा ज्ञान होता है इनको। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स होते हैं वही इस ग्रुप में चले, क्योंकि आप समझिए कि जो भी चीज है, जो हमला होगा, सबसे पहले इन्हीं को ही झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स इसमें रहते हैं। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रही है, जो कंपटीशन था ये इंटर यूनिट कंपटीशन है। इसमें बहुत सारे रिस्पेक्टिव यूनिट्स आए थे, मतलब यूनिट्स आए थे और उन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया। मेजर जनरल यश मोर की बात करें तो इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो होते हैं और सोल्जर्स को जज करते हैं। अब इसमें क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए। कोई एक एरिया है जहां पे आप मिशन में जा रहे हो, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैप आप आसानी से कर सके। अगर मान लो कि जैसे कई बार जैसे आपने देखा कि अभी जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो उतरा था, खेतों में उतरा। तो अगर कोई ऐसी जगह हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करनी है जहां पे हेलीपैड नहीं हो, वहां पे हेलीपैड बनाओ, एडवांस में बनाओ, और एनिमी लोकेशन के बगल में बनाओ। एनिमी के पास रिसोर्सेज क्या है, दुश्मन के पास रिसोर्सेज क्या क्या यूज कर रहे हैं ये बताओ। फिर वो कौन से पॉइंट है जहां पे हमला हो सकता है, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कई बार साइन बोर्ड्स आपने देखे होंगे, आपने क्यों देखेंगे, वैसे साइन बोर्ड्स होते हैं, एनिमी के साइन बोर्ड्स होते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, उसको समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल एंड्योरेंस आनी चाहिए। फिजिकली आपको बहुत ज्यादा फिट होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों में ना बहुत फिजिकल मेहनत लगती है। भाई आर्मी में तो आर्मी एक टीम है, वहां पे इंडिविजुअल छोड़ दीजिए, वो इंडिविजुअल की बात नहीं होती वहां पे। समझिए कि अगर सजा मिलती है, एक ने सजा की ना तो पूरी यूनिट को सजा मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो एक ग्राउंड के 10-20 चक्कर काटो, वो बहुत आम सजा है। तो समझिए कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन वही डिमांड करती है। तो इसीलिए
मतलब रहता है इसमें, आप काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग है, ये चैलेंजिंग है ये, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स की और आर्मी के जो जवान होते हैं उनके लिए आम बात है। अब ये जो कंपटीशन था ये मामा मिलिट्री स्टेशन में हो रहा था पठानकोट पे। 11 ऑफिसर्स, 11 जेसीओ और 120 जवान से जो है इसमें पार्ट ले रहे थे। अब इसी में प्रॉब्लम हो गई, गर्मी इतनी ज्यादा थी, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी, हीट स्ट्रोक हो गए, जवान जो है वो बीमार पड़ गए, एक जवान की मृत्यु हो गई, बहुत सारे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, 2-3 की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। तो क्या कोई इंस्ट्रक्शन थे ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लेके, कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए थे? देखिए, जो वेदर रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे ये कमांड लेवल पे इशू किए थे टेरेन और वेदर कंडीशन को देखते हुए। मेडिकल एडवाइस थी रेंडर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, और ये हर किसी को फॉलो करनी थी कि फिजिकल ट्रेनिंग करते हुए आपको ये चीजें फॉलो करनी है। अब इसमें यही था कि हीट और ह्यूमिडिटी लेवल्स काफी ज्यादा रहते हैं भाई, उमस बहुत ज्यादा रहेगी। तो यही है कि आप अगर बहुत हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है तो आप दोपहर में मत करिए, आप सुबह करें। सुबह मौसम ठंडा होता है तो सुबह इस कंपटीशन को करें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे देखिए बस सुबह और शाम ये बेस्ट रहता है, बीच में जो वक्त होता है उसमें तो हालत खराब हो जाती है, स्पेशली ये 12, 1, 2, 3, 4 बहुत गर्मी होती है। अब इसी दौरान एक कंपटीशन हो रहा था, तो अब हुआ क्या कि हीट स्ट्रोक पड़ा, मुश्किल हुई सोल्जर्स को, ये नहीं कर पाए, तो एक सोल्जर की तो मृत्यु हो गई। और फिर जो मिलिट्री हॉस्पिटल है पठानकोट में बाकी सोल्जर्स को, 36 से ज्यादा सोल्जर्स हैं जिनको यहां पे भर्ती कराया गया है, 2 सीरियस कंडीशन में हैं और कुछ अफेक्टेड इंडिविजुअल दे हैव बीन एडमिटेड टू द आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में, कंडीशन उनकी भी सीरियस बताई जा रही है। तो भाई ये चीज है, मेरे ख्याल में आर्मी को भी थोड़ा सा देख दाख के, भैया आयरन मैन नहीं है, होते तो इंसान ही है, तो उतना ही करना चाहिए। हालांकि देखिए आर्मी में तो वो है ना कि आपको एक सुपर हीरो बनाया जाता है, स्पेशली जो कमांडोज होते हैं उनको सुपर हीरो बनाया जाता है, आपकी बॉडी को मैक्सिमम लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक ले जाया जाता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारी सेल लाइव है, आप जरूर इन सेल को, मतलब इन कोर्सेज को अवेल करें ऐप पे जाके। थैंक यू सो मच।